Student, today we will discuss the projectile motion. We have earlier discussed, the motion in 2D. मोशन इन 2D के अंदर सबसे बढ़िया बेहतरीन एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में दैट इज द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की जो एप्लीकेशन है थोड़ा सा कुछ थ्रोइंग ऑफ मिसाइल्स, जो टेंडेंशियली आपको थ्रो करना पड़ता है, यू नो missiles, food packet, sometimes throwing for your this one for relief purpose in flood and other things from helicopter and all these things. So path follows projectile motion. Projectile motion हम जो कोई भी स्टोन थ्रो करते हैं दैट इज ऑल्सो फॉलो द प्रोजेक्टाइल मोशन. सो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल इट्सएल्फ इज अ हाइपरबोलिक लाइक दिस. Suppose we throw one, stone or ball with certain angle to the horizontal axis with velocity v, then actually what will happen this one? So it is not the 1D motion as we told. This is not the 1D motion because it cannot go directly straight line. This one it cannot directly the throw angle को करके वो directly ऐसा करके जा नहीं सकता because once you throw this ball or something else towards certain angle with some height, projecting some height, so it will actually gravity keep on acting on it and it will pull back down till it reaches the earth, it touches the earth ground. सो ये एक्चुअली 2D मोशन है. 2D मोशन के अंदर फिर हम जैसे जानते हैं कि ये कोई भी एक जो है इसकी रेफरेंस एनी टाइम इट विल हैव टू एक्सिस, एक्स एंड वाई. कभी भी जो होगा वो एक्स एंड वाई की एक्सिस की हिसाब से वो चलता रहेगा. कभी भी कोऑर्डिनेट होगा इसका एक पार्ट एक्स का होगा, एक पार्ट वाई का होगा. एंड इट इज अ वेक्टर. नाउ दिस वन इट विल ट्रैवल दिस पाथ लाइक दिस. Actually this tangent will be like this. Okay, so this is the initial throw angle. Initial throw angle is the theta. So इस चीज के अंदर आप देखिए once you throw something with a projecting upward, so what is happening? Your body energy, your physical energy get into trap and its potential energy of this object. इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की तरह हमारी जो बॉडी की एनर्जी है वो उसके अंदर स्टोर हो गया. ठीक है. अब ये जो थ्रो एनर्जी है ये क्या करता है? इसकी मोमेंटम, दिस बॉल चेंज दिस मोमेंटम ड्यू टू आवर एनर्जी. तो वंस इट गेट द पैकेट ऑफ एनर्जी, उसके बाद उसके अंदर क्या क्या फोर्स काम करता है, इंटरेक्शन ऑफ फोर्स, हम उसको थोड़ा सा देख लेंगे. नाउ सी, इसके अंदर जब हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं विद सर्टेन एनर्जी विद वेलोसिटी हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, द एनर्जी विल बी हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर. दिस एनर्जी एक्चुअली वी हैव पुट इट इनसाइड दिस वन बॉल फ्रॉम आवर बॉडी एनर्जी. तो अब इनिशियली जो इसको लेके चला है, अब देखिए इसके अंदर क्या काम करेगा. इसके अंदर ओनली द ग्रेविटी फोर्स इज कम. अदरवाइज इफ यू कंसीडर दिस एयर ड्रैग, द फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज लेस और नेग्लिजिबल, तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर खाली आपका जो है ग्रेविटी काम करेगा, ग्रेविटी फोर्स काम करेगा. एंड ग्रेविटी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस. जो इसकी एक्सिस है वो ग्रेविटी का ये जी की एक्सिस है. ठीक है. जी इधर नेगेटिव हो जाएगा because G is positive this side. ठीक है. दिस इज ग्राउंड लेवल, जीरो ग्राउंड लेवल. ठीक है. तो अब इस केस में क्या हुआ, इसके मतलब खाली ग्रेविटी उसके अंदर काम किया ना. ओके. इसके अंदर आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर हमने देखा था, इसके अंदर फिर जो फोर्स है या एम पी है, जो पी है, these are all the P already pushed inside the M disc. This is energy. This does not have the direction.
बट v वेलोसिटी इज एट द डायरेक्शन। तो इसके अंदर जरूर कोई ना कोई दो कंपोनेंट होगा, y एक्सिस के बराबर इसकी जो कंपोनेंट होगा थीटा है। एट एनी पॉइंट इफ यू ड्रॉ दिस वन, if any point you consider this, consider any point, so this is the value of x. Suppose this is, we said is the v component of x, vx, and it is nothing but the, what will be this one, so this is theta and this will be vx is the cos part in the base, and this is the hypotenuse, this one the b component of b, okay, vector b, so this is v cos theta। वेक्टर रेजोल्यूशन में आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, ठीक है। थीटा v is there, this side v, and this component will be vx vector, this will be v cos theta, and if it is this one y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, y डायरेक्शन में this will be, y डायरेक्शन में जो होगा vy, this will be v sin theta, v sin theta, ठीक है। अब ग्रेविटी को हम यहाँ पे ले लें, ये कंफ्यूज कर, ठीक है। सो दिस कंपोनेंट, दिस पार्ट इज द y एक्सिस पार्ट, इज द वर्टिकल पार्ट इज द v sin theta। जो v की कंपोनेंट है, जो वेलोसिटी की कंपोनेंट है, दैट इज upward it is going at the rate of v sin theta, and downward it is horizontal it is v cos theta। now one catch is there, you have to remember, एक चीज को आप ध्यान रखें, जब हमने कोई चीज को पोटेंशियली उसके अंदर हमने डाल दिया एनर्जी, once it energized as a potential energy half m v square, this one like this half m v square, तो उसके बाद उसको एनर्जी कोई नहीं दे रहा है। सो पूरा फ्लाइट पाथ में, दिस इज कॉल्ड द फुल फ्लाइट पाथ, ये पूरा जाके ऐसे करके थोड़ी देर के बाद गिरेगा, यू नो इट वेरी वेल। सो ये फ्लाइट पाथ के अंदर पूरी जो एनर्जी है, सेम एनर्जी, ओनली दिस साइड द पोटेंशियल एनर्जी इट इज अगेन व्हाट वी हैव सेपरेट हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर हमने जो दिया था, तो उसके अब दूसरा कोई एनर्जी तो उसको दे ही नहीं रहा है, तो फ्लाइट टाइम के अंदर ही हैज टू यूज दिस ओनली एनर्जी। इसी एनर्जी को करके या तो ऊपर जाए या नीचे जाए या हॉरिजॉन्टली जाए, जो भी है, ओनली दिस मच एनर्जी इट कैन यू नो एनर्जी इट कैन यूज फॉर इट्स फ्लाइट, ठीक है। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर जो है इसने कन्वर्ट कर दिया। अब मोमेंटम चेंज हो गया, मोमेंटम चेंज हो तो अपर डायरेक्शन में जो है v sin थीटा हमने ले लिया। अब देखिए ये v sin थीटा जो है इनिशियली, आप जानते हैं sin थीटा जैसे जैसे है बढ़ता रहता है, एंड दिस इज, सो एक कंपोनेंट यहाँ पे जैसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक कंपोनेंट यहाँ पे v sin थीटा, ठीक है, यहाँ पे पूरे फ्लाइट टाइम में मैक्सिमम फ्लाइट मान लो यहाँ पे, सो दिस अदर इज दिस वन, दिस इज v cos थीटा and this is v sin theta। ये theta is keep on changing, just remember initial हमने theta दिया था जरूर, but afterwards this theta keep on changing। देखिए टेंजेंशियल, दिस इज पैराबोलिक कर्व, तो एवरी टाइम दिस टेंजेंशियल पैराबोलिक कर्व इट विल कीप ऑन चेंजिंग, दिस टेंजेंट थीटा इज कीप ऑन चेंजिंग, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो यहाँ जहाँ पे जो मैक्सिमम होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटी उसको जो पुल करेगा, v sin theta is going up but gravity is going down, mg, तो यहाँ पे जाके उसको v sin theta यानी v component of sin theta it will be 0, so it is the standstill position, only v cos theta will be working here। क्यों? because theta is 0 here, sin theta 0, sin 0 is 0, so v sin theta is 0 here, v sin theta is 0 here, because this is the angle, this is no, this is the 0 actually, no, you know, horizontal only, this one only horizontal working, the tangential, so no vertical component, ठीक है। फिर धीरे धीरे अब क्या हो जाएगा, अब जो है ग्रेविटी इसको कवर अप कर लेगा, और यहाँ पे जो है मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जब यहाँ पे कमिंग डाउन होगा तो v cos थीटा ऐसे ही काम करेगा, v cos थीटा दिस वन टेंजेंशियल थीटा, और इसके साथ में अब माइनस v sin थीटा काम करेगा, क्योंकि आप वो फ्लाइट टाइम डिले होकर नीचे आने शुरू कर दिया फ्लाइट, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे v cos थीटा
and this will be v minus b sin theta. And finally, this will be b sin theta and cos 90. This will be cos 90 component. So here will be v sin theta minus and cos will be 0. Cos will be 0 because this is the parallel. 90 degree only component will be working just whenever it is just touching the ground, and here theta is 90 degree. Here theta is 0 degree. Here theta is 0 degree and here theta is 90 degree. ठीक है, यहाँ थीटा इज ओनली थीटा. तो अब यहाँ पे देखिए इस केस में क्या हुआ हमारे केस में कि ये जो है फ्लाइट धीरे धीरे कमिंग डाउन. अब इसको बोलते हैं दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लाइट. दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ फ्लाइट. एंड दिस ड्यूरेशन इफ द टाइम इज दिस वन, दिस इज टी, एंड जितना टाइम ऊपर चढ़ेगा उतना टाइम नीचे आएगा, एंड दिस इज ऑल्सो टी, डिसेंडिंग टाइम. दिस इज असेंडिंग टाइम वी कॉल, दैट इट इज द डिसेंडिंग टाइम. And total flight time, how much it is? It is the 2t. Total flight time, it is the 2t. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये तो किए हॉरिजॉन्टल पार्ट में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा. इफ द डिस्टेंस इज x here, the horizontall distance x कवर करता है, कितना दूर के बाद जाके मिसाइल गिरेगा. लेट इट कैलकुलेट whether it will touch some target point or not. तो कितना डिस्टेंस काम करेगा, कितना डिस्टेंस में जाके कितना वेलोसिटी और कितना एंगल में थ्रो करेंगे तो वहां पे जाके पहुंचेगा विथ द वेलोसिटी v. अब यहाँ पे देखिए इस कंपोनेंट यहाँ पे क्या v cos थीटा. अब मैंने जैसे बोला यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एनर्जी फिक्स है. मोमेंटम वंस इट इज चेंज, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज डज नॉट हैव एनी अदर फोर्स इंटरैक्टिंग अदर फोर्स टू चेंज इट वेक्टर वेलोसिटी v cos थीटा. v cos थीटा के लिए और कोई वेलोसिटी या और कोई फोर्स नहीं है, कंपोनेंट नहीं है, कोई फोर्स का अलग कंपोनेंट नहीं है जो v cos थीटा को इंटरैक्ट करे और उसकी चेंज करे. सो v कांस्टेंट v cos थीटा इज यूनिफॉर्म. और इसके मतलब जब फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स और नहीं दे रहे हैं, इट मींस वंस एज पर द मोमेंटम लॉ ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ कि एक बार मोमेंटम चेंज हो गया ड्यू टू इनर्शिया, इट विल कंटिन्यू एंड इट विल गो द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इट इज नो एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज जीरो इन दिस डायरेक्शन. इन दिस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज जीरो. एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट मींस इट इज गोइंग यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड हॉरिजॉन्टली में यूनिफॉर्म स्पीड में जाएगा. ठीक है, और वो स्पीड क्या है ना v cos थीटा. सो v cos थीटा इज यूनिफॉर्म स्पीड बिकॉज़ एक्सेलरेशन इज जीरो. सो द x is for this case x is here distance s. We know s is ut plus half of a t square. Here a is 0. In our case the horizontal component of a is 0, so only s equal to ut. Our case the distance x we take it as, so u is here the initial velocity, and what is the initial velocity? It is not the v, it is the v is the total resultant vector. This is the total resultant vector of v. This is v theta, so the component is the v cos theta as per resolution, and this is the v sin theta. यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है ऊपर फ्लाइट अप करने के लिए उसको v sin theta फोर्स काम कर रहा है, v sin theta वेलोसिटी काम कर रहा है, and v cos theta is the horizontal part. So this is u is our case, this is vx t, and this is t is the half flight. This is half flight and total is the 2t. So s is 2 into total t, यानी जिसको हम इसको ये लिख सकते हैं u into 2t into half of a into 2t square. It was the originally because t is here our 2t. हम t को इसको बोल रहे हैं ना मैक्सिमम असेंडिंग टाइम, फ्लाइट मैक्सिमम हाइट पहुंचने की जो टाइम है t पकड़ लेते हैं तो फॉर्मूला विल कम इन दिस. सो दिस इज 2t 2ut. सो दिस इज 2vxt. ठीक है, अब जो vx है नाउ इट इज द vx इज 2 into vx is the v cos theta, okay, and this is t x equal to. अब t कितना है, फ्लाइट टाइम है, फ्लाइट टाइम हम निकाल लेते हैं. व्हाट इज द फ्लाइट टाइम? ओके, फ्लाइट टाइम जो है अब यहाँ पे देखिए फ्लाइट टाइम क्या है. मैक्सिमम हाइट दिस इज x, so this component v sin theta.
एंड हाइट इज पहले तो हाइट ले लें, दिस इज v sin theta and it is the v here is the 0. Okay, so we know v square equal to u square minus or plus 2gh, 2ah. Okay, यहाँ पे ah, you know it or not? Yeah, as you can say this is s. अब हमारे केस में यहाँ पे देखिए, ये जब जा रहा है ड्यूरिंग अपवर्ड फ्लाइट a is minus g, as I told you. This is the minus g I told you earlier. This is minus g and this is plus g. क्योंकि ग्रेविटी फोर्स जो है टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर. सो and v is our case, is this case v is the initial u is the v here. Our case u is the v here and this v is v sin theta. This component v is v sin theta. It is not going upward, only the component v sin theta going upward. Okay, so v sin theta is the u in our case and v finally is 0. v finally is the 0 here, v equal to 0 because ball start dropping down, इसकी just next moment में drop करना चालू कर. Okay, so this is, so from this equation what do you get this one? So this is 0 equal to u is v square sin square theta minus this is 2 and g is g minus g actually and this is s, or our case it is the height of flight. This is height of flight. So this is how much actually? This is, so h equal to, you can write v square sin square theta over 2g. So height of flight जो है, this is the formula 1, v height of flight equal to v square sin square theta over 2g. ठीक है, ये हो गया. अब हाइट के देखो, इस हाइट के जो है, इस हाइट से हम निकालेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट अप, असेंडिंग टाइम. अब हाइट हमको पता लग गया, हाइट इज दिस मच, सो ये कितना है टाइम हम निकाल लेते हैं. देखिए अब टाइम कैसे निकलेगा. जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दिस इज द v sin थीटा, ओनली दिस इंटरेक्टिंग फोर्स इज g माइनस g. हम जानते हैं, क्या जानते हैं? Now s v square equal to, v square equal to u square minus और plus 2as. ठीक है, and this is v equal to u plus 80. In our case this is, इस फॉर्मूला से हमने हाइट निकाल लिया था. दिस इज एस इज आवर हाइट. ठीक है, एस इज आवर हाइट. अब इस फॉर्मूला से हम जो है क्या निकालेंगे, सो v, आवर v इज 0 हियर, फाइनल वेलोसिटी, एंड u इज v sin theta, and acceleration is minus g, and t we need to find out. ठीक है, v sin theta is the vertical component and this is acceleration is डाउनवर्ड g and t is the flight time. तो इतने डिस्टेंस जाने के लिए मैक्सिमम कितना वो टाइम लिया होगा इस हाइट को पहुंचने के लिए, इफ द कंपोनेंट इज v sin theta. मान लो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता तो यहीं से सिंपल मतलब v sin theta लेकर कोई चीज को थ्रो कर रहा हूं तो कितना टाइम के बाद वो इतना हाइट में पहुंचता, दैट इज आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट. ठीक है, ओके. तो इस केस में क्या हो गया, फिर t इक्वल टू वी कैन से v sin थीटा ओवर g, v sin थीटा ओवर g. टाइम हो गया, तो टाइम क्या निकल गया, टाइम बिकम्स नाउ दिस इज v sin थीटा ओवर g. अब देखिए जो x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया था हमने, ये निकाला था, क्या निकाल के रखा था ना, x इक्वल टू 2v cos थीटा इंटू t, 2v cos थीटा इंटू t. सो हॉरिजॉन्टल फ्लाइट डिस्टेंस कवर इज 2v cos थीटा इंटू 2t.
Okay, 2 already taken because this is a t, so already we have taken the 2t. So this is nothing but the 2v cos theta, and t is how much? This is t is v sin theta over g, v sin theta over g, and this is nothing but the v square v into v square and 2 sin theta cos theta over g. So this is v square and 2 sin theta cos theta, you know, this is sin 2 theta trigonometrically, and this is g. So this is the horizontal distance covered by the projectile motion. So तीन चीज हमें मिल गया, एक तो horizontal distance कितना कवर हो गया, उसमें x इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 sin थीटा sin 2 थीटा बाई g। दूसरा मिल गया t जो है फ्लाइट टाइम है, असेंडिंग टाइम v sin थीटा बाई g। अगर टोटल फ्लाइट टाइम है देन यू कैन मल्टीप्लाई 2t and 2t equal to 2v sin theta by g, and height of flight, maximum height of flight is v square sin square theta by g। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये कॉन्सेप्ट है। फिर बता देता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये एक पर्टिकुलर स्पीड पर्टिकुलर एंगल लेके चल रहा है एंड पर्टिकुलर सर्टेन वेलोसिटी में थ्रो किया, तो उसकी दो कंपोनेंट रिजल्ट होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कोई इंटरैक्टिंग फोर्स नहीं है, तो वंस इट गेट द एनर्जी स्टार्ट change inertia, so it will continue its as uniform velocity because ये is 0, क्योंकि अलग से कोई दोबारा फोर्स नहीं लग रहा है। एंड टॉप वेलोसिटी जो है, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, तो कंटिन्यूअसली उसको इंटरेक्ट कर रहा है ग्रेविटी एंड एक रिजल्टेंट फोर्स उसको देके चल रहा है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है, ग्रेविटी mg उठा रहा है, वो किस तरह उसको एनर्जी को ऐसे किया, किस तरह ये बेचारा कम होते होते 0 हो गया, फिर देन कम डाउन and touch the ground. So this is the flight time, maximum height and the horizontal distance curve. So hope you have understand. Numerical हम बाद में कर लेंगे. Thank you very much.